ये जो ट्रिक्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इन सबको फॉलो करें और अपने प्लांट्स को थोड़ा गर्मी से बचाएं। नमस्कार दोस्तों, गर्मी बहुत है दोस्तों, हमारे प्लांट्स में बहुत ज़रूरत पड़ती है पानी डालने की। देखिए हम पानी सुबह फूल खिलते हैं और शाम को किस प्रकार से इसके मुरझा जाते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है और पानी भी हम कई बार इसमें दो टाइम डालते हैं, तब भी प्लांट हमारे सूख जाते हैं। और अभी तो दोस्तों 40 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर है और यही टेम्परेचर जब बढ़कर 44, 45, 46 हो जाता है ना, तब 7 बजे तो पानी भी नहीं डाला जाता हमसे। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, इतनी गर्मी होती है कि हम छत पर प्लांट्स की देखभाल करने नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों इस गर्मी में भी ये देखिए, आप अडेनियम में पानी डालने में डरते हैं और मैं इस प्रकार से इसकी मिस्टिंग करता हूँ और इसीलिए अच्छे रिज़ल्ट मेरे को मिलते हैं। क्योंकि अडेनियम को अगर आप पानी नहीं देंगे तो अडेनियम में ग्रोथ नहीं होगी और ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो उसकी फ्लावरिंग नहीं होगी। अडेनियम पानी ज़रूर मांगता है, ये आप मत सोचिए कि अडेनियम को पानी नहीं देना है। आपके बहुत सारे लोगों का मैं देखता हूँ कि आप लोग अपने अडेनियम को ख़राब कर बैठते हैं, उसको कॉडेक्स उसका बिल्कुल पिलपिला हो जाता है। फिर उसका कॉडेक्स जब पिलपिला हो जाता है तो उसके पश्चात अडेनियम को ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसी गर्मियों में क्या करें कि हम अपने प्लांट्स को कुछ बचा सकें। कुछ थोड़ा सा अगर चीज़ें हम कर लें तो हम अपने प्लांट्स की थोड़ा सा देखभाल कर सकते हैं, थोड़ा सा 3-4 डिग्री तक उनके टेम्परेचर को कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और कुछ हमारे प्लांट्स ना मरे ऐसा जुगाड़ हम कर सकते हैं। ये जो ट्रिक्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इन सबको फॉलो करें और अपने प्लांट्स को थोड़ा गर्मी से बचाएं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा है वो है मल्चिंग। और मल्चिंग हम जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं से करेंगे। हम क्या क्या चीज़ों से मल्चिंग कर सकते हैं ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास शेड है तो आप अपने सबसे बेस्ट है कि आप अपने शेड्स में अपने प्लांट्स को रख दें। थोड़े बहुत भी प्लांट्स आपके हैं तो आप गर्मियों से उनको आराम से बचा सकते हैं, पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं, आपके प्लांट्स मरेंगे नहीं। और अगर आपके पास शेड्स नहीं है, खुली छत है और उस पर बहुत ज़्यादा धूप आती है, सुबह से शाम तक धूप आती है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। अभी देखिए मैंने अपना कोई ग्रीन शेड अभी नहीं लगाया हुआ है, ग्रीन नेट अभी नहीं लगाया हुआ है, बहुत जल्दी लगाऊंगा। उसका भी एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जब आंधी वगैरह आती है तो फिर वो पूरा इधर उधर हो जाता है, काफ़ी ख़राब होता है और फिर दोबारा से हमें टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कुछ करना होता है जो सिर्फ 2 महीने के लिए होता है। जून एंड तक हम उस ग्रीन नेट को फिर हटा देते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है और दोस्तों गर्मी भी थोड़ा सा कम हो जाती है। लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं अपने प्लांट्स को हम किस प्रकार से बचाएंगे। तो आइए एक एक करके हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें और कैसे क्या किया हमने मैं आपको क्लोज से दिखाऊंगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना बने इसलिए ये सब चीज़ें मैंने पहले करके रख ली हैं। ये देखिए, अगर आपके पास राइस हस्क या कोकोपीट है ना, सबसे पहले आप उसकी मल्चिंग कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसमें करीब आधी इंच के आसपास में इस राइस हस्क से इसकी मल्चिंग कर ली है। ऊपर से मैंने ये ग्रीन नेट लगा दिया है। आंधी वगैरह आती है तो ये कपड़ा भी उड़ जाता है, तो इसको इस प्रकार से मैंने ढक दिया है। दूसरी जो मल्चिंग करते हैं दोस्तों हम, ये देखिए इसमें भी मैंने ग्रीन नेट लगा रखा है, लेकिन इसमें आप देखेंगे क्या किया हुआ है मैंने, ये सूखे पत्ते हैं मेरे। ये देखिए इस प्रकार से सूखे पत्तों की एक लेयर पूरी मैंने इसमें लगा दी है और ऊपर से इसी प्रकार से ग्रीन नेट को लगा दिया है। अब इससे क्या होगा, पानी का मॉइस्चर जो है वो आपका 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा चलेगा। सबसे पहले मेरे ये जब हम पानी डालेंगे तो सबसे पहले ऊपर का भाग सूखेगा, लेकिन नीचे तक डायरेक्ट सनरेज नहीं जा पाएंगी और पानी सूखने में बहुत टाइम लगाएगा। तो हमारा प्लांट मरता नहीं है, लेकिन प्लांट में पानी आपको बहुत अच्छी तरह से देना है। अब जो तीसरी चीज़ आपको दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा हैरानी होगी, ये जो मैंने डाल रखा है ये किचन कंपोज है। किचन कंपोज की एक लेयर मैंने ऊपर से पूरी बना ली है देखिए। और ये साथ में रख दिए हैं दिए वगैरह इसलिए रखे हैं क्योंकि ये उड़े ना, और इस प्रकार की कोई छोटी मटकी वगैरह है इसको भी डाल दें और इसको भी पानी से आप भर दें, तो इसको पूरा पानी से भर देंगे तो ये बहुत प्रभावशाली है किचन कंपोस्ट। अगर आपके पास थोड़ा सा कच्चा भी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो ना हो, मतलब हल्का सा लेकिन ठंडा हो गया हो, तो उसकी भी आप मल्चिंग कर सकते हैं, लेकिन ये छना हुआ ना हो, ये ध्यान रखें। मतलब आपका जो किचन कंपोस्ट हो वो बिना छना हुआ तैयार हो तो वो बेस्ट है इस प्रकार की मल्चिंग के लिए। दोस्तों एक मल्चिंग और आप कर सकते हैं जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। वो बहुत ही प्रभावशाली होती है, अगर आपको मिल जाता है तो गोबर के उपले, जी हाँ उपले, जिसको हम गार्डनिंग में बहुत यूज़ करते हैं। एक उपला लाइए, उसके कुछ टुकड़े कीजिए और उन टुकड़ों को छोटे छोटे करते हुए अपने चारों ओर गमले के साइड में उनको बिछा दीजिए। बहुत ही प्रभावशाली है,
किसी प्रकार का कोई फंगस नहीं आएगा, कोई खाद की अधिकता नहीं होगी। आप चाहे तो मानसून आने से पहले उन उपलों को हटा सकते हैं, उसकी खाद में उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने कंपोज में डाल सकते हैं, या उसकी अच्छी तरह से अगर वो डिकम्पोज हो जाता है तो उसी मिट्टी में उसको मिला दें, हमारे प्लांट्स को खाद भी मिल जाती है। एक और देखिए दोस्तों, इस प्रकार का तरीका आप अपना सकते हैं। ये देखिए, ये ट्विक्स होती हैं, छोटी छोटी लकड़ी की ट्विक्स, इनको मैंने इसमें डाल दिया है। साथ में मैंने नीचे ये गमला मिट्टी का रखा है, लेकिन मिट्टी में ही इसको सीधा दबा के न रखते हुए, जिससे कि नीचे से हीट ना आए, मैंने थोड़ा सा पत्थर रख लिए और इसको इस प्रकार से रख लिया। क्योंकि ये प्लास्टिक के जो पॉट्स होते हैं ना, वो हमारे फर्श से भी बहुत ज़्यादा हीट लेते हैं। हमसे जब यहाँ पर नंगे पैर नहीं खड़ा रहा जाता, तो ये पॉट्स का समझिए ना, नीचे से कितनी गर्मी ये लेते होंगे। नीचे से इसमें बहुत हीट आती है, और जब ज़्यादा हीट आती है तो हमारी रूट्स धीरे धीरे बेचारी मरने लग जाती हैं, प्लांट्स हमारा ग्रोथ नहीं कर पाता। अब यहाँ तक हीट को आने में, उसकी रूट्स तक आने में बहुत उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आपकी प्लांट्स की रूट ख़राब नहीं होंगी। ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव है, मेज़र है। और अगला देखेंगे इसी प्रकार से जो मैंने किया हुआ है। ये देखिए, नीचे मैंने ये गमला रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो रखे हुए हैं, ये हैं देखिए मटर के छिलके। ये देखिए, इसके नीचे मैंने सारी मल्चिंग की हुई है मटर के छिलकों से, और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्की सी किचन कंपोज मिला दी है, जो इसको बाद में सुखा देंगे। तो सूखे पत्ते और मल्चिंग ये हो गया, ये गमला हो गया दोस्तों। और साथ में जो ये ऊपर है, मैंने इसमें गत्ते के टुकड़े। जी हाँ, सबसे आसान है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आजकल आप ऑनलाइन से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं। ये गत्ते के टुकड़े करिए, प्लास्टिक हटा दीजिए और साइड से इसको पूरा ढक दें, इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े करते हुए। और अगर आपके पास पत्थर वगैरह के कुछ टुकड़े हैं, कुछ जितने भी हैं, इनको दबा दीजिए, जिससे कि आंधी वगैरह में ये ना उड़े। आप देखेंगे आपके प्लांट में बहुत अच्छी मल्चिंग होगी दोस्तों। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये मल्चिंग करते वक्त आपका पानी सूख रहा है या नहीं सूख रहा है। अगर आज आपने मल्चिंग कर ली, लेकिन पानी आपका सुबह से शाम तक गीला है, तो वो भी आपके प्लांट्स को मार सकता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप एक ही चाल में मत रहिए कि मेरे को मल्चिंग करनी है। आपने ये भी देखना है कि आपकी मिट्टी कैसी है। बाई चांस अगर आपकी मिट्टी ऐसी है कि आपका पानी ही नहीं सूख रहा है उसमें, और आप मल्चिंग भी कर रहे हैं, तो फिर दोबारा पानी डालेंगे तो धीरे धीरे आपका प्लांट गलना शुरू हो जाएगा, रूट्स उसकी गल जाएंगी। तो पानी उसका सूखना चाहिए। पहले 2-3 दिन पहले प्लांट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और उसको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये नारियल का छिलका जो पूजा का होता है, या ईज़िली आपको नारियल के वहाँ मिल जाएगा, जो छिलते हैं इसको, तो वहाँ से आप ला सकते हैं, या अपने घर में इस प्रकार से इकट्ठा कर लें। और इसको डालते हुए ये देखिए, आप इसको इस प्रकार से रख दें, साथ में कुछ हल्की सी आप कंपोज वगैरह इसमें मिला दीजिए, पत्थर से इसको ढक दें। ये नीचे मेरी लगभग 1-1.5 इंची के आसपास में ये इस प्रकार से ये नारियल के छिलके की मैंने इसका मल्चिंग कर दिया है। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, और जब धूप पड़ेगी तो धीरे धीरे ये पानी सूखेगा, और फिर नीचे मिट्टी हमारी सूखेगी, यानी कि ये 3-4 घंटे और आगे चलेगा। अब जो प्लांट मेरा 10-11 बजे तक सूख जाता था, अब उसको सूखने में लगभग 2-3 बजेंगे। और मल्चिंग तो आपको हर प्लांट के अंदर करनी चाहिए। अगली मल्चिंग दोस्तों, जो बहुत ही इजी है और बहुत ज़रूरी है, आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसी प्रकार से मैंने छिलके लिए हुए हैं, मटर के छिलके लिए हुए हैं, सारे मटर के छिलके लिए हुए हैं, साथ में ये ट्विक्स ली हुई है, लकड़ी के छोटे छोटे ट्विक्स के भी आप इस प्रकार से लेते हुए इनको ढक दें, और इस प्रकार से पत्थरों से ये कर दें। मैं तो बहुत आसान तरीका अपनाता हूँ। बाज़ार से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनको करिए। सूखे पत्ते ब्राउन होने चाहिए, ध्यान रखना। ग्रीन में फंगस आ सकता है, सूखे में कभी फंगस नहीं आएगा। और हाँ, सूखे पत्तों का एक चीज़ और बहुत अच्छा है, आपकी मिट्टी का कार्बन बढ़ेगा, और कार्बन बढ़ेगा तो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हमारी मल्चिंग की और दूसरे प्रकार से ज़रूरत पड़ती है। आप मेरे से पूछते हैं ना कि आपके गुलदाउदी कैसे बची रह जाती है। ये सफ़ेद वाले फूल की गुलदाउदी है, मैं स्पेशली ये आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नाजुक होता है, जिसमें फुटबॉल वैरायटी की बड़ी वाली होती है। अब मेरे पास शेड नहीं है, अगर शेड होता तो मैं इसको शेड में रखता, इसको ईजिली कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता। देखिए मैंने क्या किया हुआ है इसमें, ये दोनों प्लांटों में आप देख सकते हैं। ये देखिए ये मैंने बदरपुर इसके अंदर डाल दी है। बदरपुर थोड़ा सा पानी ऊपर से दोस्तों ठंडी होती है, और एकदम से हीट बहुत ज़्यादा जब हीट पड़ेगी तो ऊपर से सूखेगी, लेकिन नीचे से ये ठंडी रहेगी। तो इस बदरपुर को इसको डालने से एक फ़ायदा और होता है कि इसकी रूट्स को नुकसान नहीं होता। अब दूसरी चीज़ों से आप इसकी मल्चिंग करेंगे ना, यहाँ आपको नुकसान हो जाएगा। सूखे पत्तों से आप इसकी मल्चिंग करेंगे गुलदाउदी की तो नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा? सूखे पत्तों से आप जब इसकी मल्चिंग करेंगे तो धीरे धीरे जब पत्ते आपके मॉइस्चर को ज़्यादा रिटेन कर लेंगे तो इसकी जड़ों को नुकसान हो जाता है, और आपके इस गुलदाउदी के प्लांट जो है
वो गलने शुरू हो जाते हैं और एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। बस आपने सिर्फ बदरपुर लेना है और बदरपुर से, और साथ में बदरपुर के साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा मिला दी है किचन कंपोस्ट। ये आप देख रहे हैं नीचे से थोड़ा सा मैंने एक लेयर, पतली सी लेयर किचन कंपोस्ट की करते हुए इस प्रकार से ये बदरपुर रख दी है। ये ठंडा हो गया और रात को वक्त तो बहुत अच्छा ठंडा होगा। और साथ में दोस्तों ये देखिए, ये बोतल का हिस्सा इस प्रकार से काटते हुए मैंने यहाँ भी इसमें बदरपुर रख दी है और ये लकड़ी नीचे ढक्कन खोलते हुए लकड़ी से इसको टाइट कर दिया जिससे ये गिरे ना। अब जब मैं पानी डालूंगा तो साइड में तो डालूंगा ही, इसमें भी डालूंगा। गुलदाउदी में भी इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। हल्के हल्के ऊपर से दूसरी वाली सैंड, अगर ये वाली बदरपुर नहीं है तो दूसरी वाली सैंड ला कर भी ऊपर से मिला सकते हैं। मिट्टी के साथ मिलाते हुए इसमें डाल दीजिए, खाद के साथ मिलाते हुए थोड़ा सा ऊपर से रूट्स को दबा दें तो रूट्स के आसपास में फंगस नहीं आएगा। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा कभी कभी आप एंटी फंगीसाइड का प्रयोग ज़रूर कीजिए। इस समय फंजीसाइड इसको देंगे ना तो उसका बड़ा फ़ायदा रहता है आपके, ये जब ह्यूमिडिटी वगैरह होती है तो वो उस टाइम पर हमारे प्लांट मरने लग जाते हैं, तो उस टाइम पर गुलदाउदी मरती नहीं है। तो दोस्तों बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है। इसके बाद हमारा रहता है गुलाब या दूसरे प्लांट, उनके लिए हमें कुछ और ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है। उसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर लेके आऊँगा दोस्तों आगे। दोस्तों अगर आप ग्रीन नेट जल्दी लगा सकते हैं तो ग्रीन नेट लगाइए। 50% लगाना है, 70% लगाना है, ये डिपेंड करता है। अगर आपके वहाँ आपने सब्जियाँ वगैरह कुछ लगा रखी हैं तो आप 50% पे जाइए, अदरवाइज़ आप 70% लगाइए। गुलाब वगैरह के तो 70% ही बहुत बढ़िया है दोस्तों, लेकिन 50% में जब हम लगाते हैं ना, जैसे हमारी भिंडी होती है या दूसरी चीज़ें होती हैं, तो आपको वो उतने अच्छे रिज़ल्ट मिलते नहीं हैं। ये भी ध्यान रखना होता है हमें। तो जो प्लांट बचाने वाले हैं हमारे को, और जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं जैसे हिबिस्कस है, ये सब गर्मी हमारी सहन कर लेते हैं। इनके लिए आप 50% भी रख सकते हैं तो रख लीजिए, अदरवाइज़ इनको बाहर ओपन रखें। लेकिन जो इस प्रकार के जैसे जिरेनियम है, ये है, इनके लिए ये प्रोसीजर अपनाइए। इनको अंदर रखेंगे, हम ग्रीन नेट के अंदर रखेंगे तो इनका फ्लावर्स ख़त्म हो जाएगा, फ्लावर्स इसमें आएंगे नहीं, पानी ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन हो जाता है। इसी प्रकार से गुलाब होता है, गुलाब में अब फ्लावर ज़्यादा आते नहीं हैं तो गुलाब को आप ग्रीन नेट के अंदर ईजिली रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे साथ नए हैं तो जुड़ जाइए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।